हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है पादप शरीर विज्ञान, ठीक है, पादप शरीर विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसके पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप टेलीग्राम ऐप पे जॉब एक्सपी यानी कि JOB XP सर्च करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इन सभी के पीडीएफ हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे इतना सपोर्ट है चाहिए कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हम आपसे कोई सपोर्ट नहीं मांगते हैं, क्योंकि आप ये सपोर्ट करने में कंजूसी ना किया करिए, क्योंकि इसके सपोर्ट से हमको मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा संख्या देखकर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हम डिटेल में भी कवर करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप्स में ये जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती प्रतिलिपि यानी कि रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं और अब बताइए आप लोग कि प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा की गई थी। बताइए फ्रेंड्स कि जो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टैमिन तथा बाल्टीमोर। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका टैमिन तथा बाल्टीमोर के द्वारा प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज के लिए इनको जो है वर्ष 1975 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, नोबेल प्राइज, ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अब हम देखते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से उत्पाद हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट ये जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? अब बात की गई प्रकाश संश्लेषण की और इसमें आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत यानी कि किसकी नीड नहीं होती है। जल, धूप, क्लोरोप्लास्ट या ऑक्सीजन। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देख के समझ गए होंगे। अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है परिवर्तन, क्या परिवर्तन जो है निहित है, यानी कि किसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है? ये आपके ऑप्शंस हैं और आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। देखिए, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में ये होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है ना, सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो आपका अगला प्रश्न कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तो आपका प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से, ध्यान से देखिएगा, कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाता है, ठीक है, जो अतिरिक्त प्रकाश होता है वो ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शमन, यानी कि नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इस प्रक्रिया में, शमन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अतिरिक्त यानी कि जो एक्स्ट्रा लाइट होती है, अतिरिक्त प्रकाश होता है, वो ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है और अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। तो अंधकार के समय क्या होता है, कौन सा जो है पादपों के साथ में होता है। तो अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और बताइए कि निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के संबंध होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है चालन और श्वसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका हो जाएगा, चालन और श्वसन। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। और बताइए कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना, किसका, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है। ये आपके ऑप्शन हैं और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंध्री द्वार। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना रंध्री द्वार के लिए यानी कि स्टोमेटा, ठीक है, इसके लिए अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रंध्री द्वार ये होता है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना, इसके लिए अनिवार्य होता है। ठीक है ना, चलिए अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है किस भाग में होता है बताइए आप लोग। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। तो फ्रेंड काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोग ऑप्शंस देख के समझ गए होंगे कि ये होता है पादपों के हरे भाग में। ठीक है, कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पादपों के हरे भाग में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो बताइए कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं। अकार्बनिक द्रव्य, खनिज, कार्बनिक द्रव्य या पोषण तत्व। तो बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे जो है ये पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य। ठीक है, क्या पैदा करते हैं, कार्बनिक द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब दे चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब बताइए कि पौधे का कौन सा भाग, कि पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्तियां। पौधे की जो पत्तियां होती हैं ये जो है भोजन को संश्लेषित करती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पत्तियां, लीव्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो इसमें बताना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या बनता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है। स्टार्च, सुक्रोज, फास्फोग्लिसरिक अम्ल या ग्लूकोज। तो बताइए फ्रेंड्स कि अब आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद। क्या पूछेंगे, स्थायी उत्पाद। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश श्वसन का अवस्था यानी कि सबस्ट्रेट क्या है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न को, आपको बताना है कि प्रकाश श्वसन, ठीक है, प्रकाश श्वसन का अवस्था यानी कि सबस्ट्रेट क्या है। फैक्ट्रोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोलेट या पायरुविक अम्ल। देखिए फ्रेंड्स कि प्रकाश श्वसन का अवस्था क्या है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लाइकोलेट, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो प्रकाश शोषण का सबस्ट्रेट होता है ये होता है ग्लाइकोलेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न है कि पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं। तो पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं क्या काम करती हैं, यानी कि किसका काम करती हैं? प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का या चालन का? तो अब बताइए आप लोग कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं क्या काम करती हैं। तो फ्रेंड देखिए, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं जो होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु जो है क्या काम करती है? प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण का काम तो करती हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण में चालन का काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, चालन का कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होते हैं। तो देखिए वनस्पति जो है किनके अवशोषण में प्रभावी होते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं और अब बताना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर कि वनस्पति किनके अवशोषण में प्रभावी होते हैं। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, प्रदूषक गैस यानी कि पॉल्यूटेड गैसेस जो होती हैं तो इनके अवशोषण में प्रभावी होते हैं वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, और ये वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, प्रदूषण गैसें। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। देखिए इनमें से बताना है आपको कि कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंथोएनिन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है प्रकाश संश्लेषण का वर्णक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंथोएनिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा आपका। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। और अब बताइए कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटोजोआ, हरे पादप, कवक या जीवाणु? बताइए फ्रेंड्स कि अब आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स वेरी गुड, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरे पादप, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। हरे पादपों द्वारा सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरे पादप। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं आपको आपका अगला प्रश्न। दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप टेलीग्राम ऐप पे जॉब एक्सपी सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और सारे पीडीएफ आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए, इसी का नहीं हर चैप्टर का, हर वीडियो का। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो बताइए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। बताइए किसको जो है सूर्य प्रकाश का प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्पोदभिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आत्पोदभिद पौधे को जो है सूर्य प्रकाश का प्रेमी प्रकाश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये होते कौन है, जैसे कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है ना, सनफ्लावर, देखिए ये जैसे जैसे सूर्य घूमता जाएगा वो वैसे वैसे वो भी घूमता जाता है, होता है ऐसा। तो इसीलिए इसको सूर्य के प्रकाश का प्रेमी कहा जाता है, जिधर सूर्य का प्रकाश जाएगा उधर वो भी जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं, इनको बोलते हैं आत्पोदभिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो आपका अगला प्रश्न है कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं। तो पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है, बताइए आप लोग कि पत्तियां जो है वो हरी क्यों दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स ये इसलिए होती है कि जो हरा होता है वो हरा प्रकाश परिवर्तित करती है।
पत्तियां इसीलिए हरी दिखाई देती है क्योंकि वो हरा प्रकाश परिवर्तित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी यानी कि यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट, ठीक है, तो पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो ऐसा कौन सा वर्णक होता है जो कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं तो उनसे पेड़ों की रक्षा करता है? तो ऐसा कौन सा पादप है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, ये जो कैरोटीनॉइड होता है पिगमेंट, ठीक है, यानी कि वर्णक, पिगमेंट को जो है वर्णक बोलते हैं और ये होता है कैरोटीनाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा आपका, कैरोटीनाइड। ये ऐसा वर्णक होता है जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से पादपों की रक्षा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम? तो बताइए फ्रेंड्स कि क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो फ्रेंड्स वेरी गुड, और ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया हुआ है और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कंप्यूटर की क्लास है वो जो है 4 बजे होती है, तो वो भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड नाइट।